गैस समंदर के फर्श से आपके बावर्ची खाने तक कैसे सफ़र करती है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस चूल्हे पर रोज़ाना आपका खाना बनता है, इसकी गैस किसी आम फैक्ट्री में नहीं बनती, बल्कि ये समंदर की हज़ारों फीट गहराई में मौजूद एक ऐसे कुएं से आती है जिसे इंजीनियर्स मौत का कुआं कहते हैं। जी हाँ, इस बिखरे हुए समंदर के नीचे जहाँ अंधेरा इतना गहरा है कि सूरज की एक किरण भी रास्ता नहीं पाती और पानी का खौफनाक दबाव किसी भी इंसान को सेकंड्स में कुचल कर रख सकता है, वहाँ इंसानों ने लोहे के ऐसे 2 हैकल महल खड़े कर दिए हैं जो ज़मीन का सीना चीर कर ये कुदरती गैस निकाल रहे हैं। मगर ज़रा सोचिए, ये गैस वहाँ समंदर के नीचे पहुँची कैसे। दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले जब ज़मीन का माहौल आज से बिल्कुल मुख्तलिफ था, समंदरी जानदार और पौधे मरकर समंदर की तह में जमा हो गए। वक्त गुजरने के साथ इन पर मिट्टी और चट्टानों की तहें चढ़ती गईं और समंदर के नीचे मौजूद शदीद गर्मी और बेपनाह दबाव ने इन नामियाती बाकियात को कुदरती गैस और तेल में तब्दील कर दिया। लेकिन अब ज़रा रुकें और सोचें, इस बिखरे हुए समंदर के ऊपर जहां खौफनाक लहरें बड़े बड़े बहरी जहाज़ों को तिनकों की तरह डबो देती हैं, वहाँ इंसानों ने लोहे के ये फलक बोस कारखाने कैसे खड़े किए और ये इंजीनियर समंदर का सीना चीर कर, चट्टानों को फाड़ कर ज़मीन के इस खुफिया खजाने यानी कुदरती गैस को बाहर कैसे निकाल लाते हैं। यकीन जानिए, ये कोई मामूली नौकरी नहीं है, ये समंदर की लहरों पर खेला जाने वाला मौत का सबसे बड़ा खेल है। इस मिशन के पीछे साइंसदानों, जर्री मलाहों और गोताखोरों की ऐसी टीमें काम करती हैं जिनका हर एक सेकंड मौत के साए में गुजरता है। दोस्तों, समंदर की इस होलनाक गहराई में उतरने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इंसान को इस कुदरती गैस का पता कैसे चला और वो कौन सा सरफिरा मुल्क था जिसने पहली बार समंदर का सीना चीरने का ये पागलपन दिखाया। अगर हम तारीख के सफ़ात को पलटें तो मालूम होता है कि कुदरती गैस का इंसानों से रिश्ता हज़ारों साल पुराना है। आज से तकरीबन 2500 साल पहले यानी 500 कबल मसीह में कदीम चीन के लोग ज़मीन से नमक निकालने के लिए गहरे कुएं खोद रहे थे। लेकिन नमक निकालते निकालते अचानक ज़मीन के अंदर से एक पुरस्रार हवा के मरगोले निकलने लगे। जैसे ही इस हवा को एक हल्की सी चिंगारी मिली, वहाँ खौफनाक आग भड़क उठी। चीनियों ने घबराने की बजाय अपनी रवायती जहानत का मुजाहरा किया। उन्होंने बांस के लंबे पाइपों को आपस में जोड़ा और इस जलती हुई गैस को मीलों दूर उस जगह मुंतकिल किया जहां वो नमकीन पानी को उबालकर नमक अलग करते थे। ये इंसानी तारीख में कुदरती गैस की पहली बाकायदा दरियाफ्त और इसका पहला इस्तेमाल था। लेकिन दोस्तों, ज़मीन पर गैस निकालना एक अलग बात थी और खुले बिखरे हुए समंदर के बीचों बीच जाकर ड्रिलिंग करना बिल्कुल दूसरी बात। ये एक ऐसा ख्वाब था जिसे उस वक्त की दुनिया सरासर नामुमकिन और ख़ुदकुशी समझती थी। मगर इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने का बेड़ा अमेरिका ने उठाया। साल था 1947, जब अमेरिका की एक कंपनी ने खलीज मैक्सिको के तूफ़ानी पानियों में साहिल से कई मील दूर लोहे का पहला ऐसा ढांचा खड़ा किया जिसने समंदर की तह को फाड़कर गैस निकालना शुरू किया। दुनिया दंग रह गई क्योंकि इंसान ने समंदर पर अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया था। आज के दौर में यह पूरा मिशन किसी साइंसी मौजज़े से कम नहीं। इतने बड़े समंदर में गैस कहाँ छुपी है, ये मालूम करने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े बहरी जहाज़ समंदर की तह में ताकतवर सूती लहरों को भेजते हैं। ये लहरें जब समंदर की मुख्तलिफ चट्टानों से टकरा कर वापस आती हैं तो जहाज़ पर मौजूद सुपर कंप्यूटर्स इनका डाटा जमा करके समंदरी तफसील का एक 3D तफसीली नक्शा तैयार कर देता है। इस नक्शे से पता चलता है कि गैस का खजाना किस चट्टान के नीचे कैद है। जैसे ही नक्शे पर जगह फाइनल होती है, वहाँ लोहे के 2 हैकल महल यानी ड्रिलिंग रिग्स लाए जाते हैं। ये रिग्स समंदर की तह में हज़ारों फीट नीचे स्टील के पाइप उतारती है। इस पाइप के बिल्कुल आगे हीरे और फौलाद से बनी एक खास ड्रिल लगी होती है जो पत्थर के जिगर को चीरती हुई नीचे बढ़ती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा साइंसी चैलेंज होता है। जैसे जैसे ड्रिल नीचे जाती है, चट्टानों का दबाव और मलबा ड्रिल को जाम कर सकता है। इससे बचने के लिए इंजीनियर्स पाइप के अंदर एक ख़ास माया भेजते हैं जिसे ड्रिलिंग मुड कहते हैं। ये मुड चट्टान के कटे हुए टुकड़ों को अपने साथ बहाकर ऊपर लाता है और पाइप के अंदर दबाव को कंट्रोल रखता है। जब ये ड्रिल चट्टान को फाड़ कर कुएं के आखिरी सिरे तक पहुंचती है
तो वहाँ जो गैस निकलती है वो उस शक्ल में नहीं होती जिसे आप किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दरअसल एक कच्चा माल होती है। इस कच्ची गैस के साथ जहरीला पानी, कच्चा तेल, रेत, कार्बन डाइऑक्साइड और इंतहाई खतरनाक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिक्स होती है। इस हालत में ये गैस इतनी तेजाबी और आतिशगीर होती है कि अगर इसे डायरेक्ट पाइपलाइन में डाल दिया जाए तो लोहे के पाइप सेकंड्स में गल जाएं। यहाँ इंजीनियर्स के लिए सबसे अहम चीज होती है प्रेशर को कंट्रोल करना। जमीन के नीचे लाखों साल से दबी गैस का दबाव किसी भी बम से कम नहीं होता। माजी में कई ममालिक और कंपनियों ने ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में सिक्योरिटी उसूलों को नजरअंदाज किया, जिसका नतीजा ये निकला कि चट्टान का प्रेशर अचानक बढ़ गया और सेफ्टी वाल्व्स फेल हो गए। इसे इंजीनियरिंग की जुबान में ब्लो आउट कहते हैं। ये वो होलनाक पोजीशन होती है जहां कच्चा माल एक दम धमाके से रिग को फाड़कर बाहर निकल आता है और फिर समंदर के बीचों बीच आग का वो तूफान खड़ा होता है जिसके आगे इंसान बेबस हो जाता है। कई ममालिक ने इस गफलत की वजह से अरबों डॉलर के प्लेटफॉर्म और सैकड़ों जानें गंवाई हैं। लेकिन दोस्तों, इस मौत के खेल के बावजूद कुदरत ने गैस का ये खजाना दुनिया में बराबर नहीं बांटा। दुनिया की आधी से ज्यादा गैस सिर्फ चंद मुल्कों के कब्जे में है जो पूरी दुनिया की तवानाई और मईशत को कंट्रोल करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि दुनिया के आखिर वो कौन से 4 बड़े गैस के बादशाह हैं जिनके पास इस कुदरती गैस के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हैं। नंबर 1 है रूस। रूस के पास तकरीबन 1688 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये खजाना साइबेरिया की हड्डियां जमा देने वाली बर्फ के नीचे छुपा है, जिसके बलबूते पर रूस पूरे यूरोप के किचन चलाता है। नंबर 2 पर है ईरान। हमारे पड़ोसी ईरान के पास 1200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ज़खायर हैं। इसकी असल ताकत समंदर के अंदर मौजूद साउथ पार्स फील्ड है जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। नंबर 3 पर आता है कतर। रकबे में छोटा मगर दौलत में अंधा। कतर के पास 843 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है। कतर ने कमाल ये किया कि गैस को LNG में बदल दिया और अब बहरी जहाज़ों के जरिए पूरी दुनिया को गैस बेचता है। और नंबर 4 पर है अमेरिका। अमेरिका के पास 615 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ज़खायर हैं। ज़खायर में ये पीछे ज़रूर है, लेकिन अपनी जदीद तरीन मशीनों की वजह से ज़मीन और समंदर से सबसे ज़्यादा गैस निकालने वाला दुनिया का नंबर 1 मुल्क है। दोस्तों, ये वो गैस थी जो समंदरों और मैदानों के नीचे छुपी है, लेकिन इंसान का दिमाग देखिए, इसने गैस निकालने के लिए सिर्फ समंदर का सीना ही नहीं चीरा बल्कि दुनिया के ऊंचे और संगलाख पहाड़ों को भी हिलाकर रख दिया, जहां तक पहुंचना भी नामुमकिन लगता था। पहाड़ों के जिगर से गैस निकालने की ये साइंस बिल्कुल अलग और हैरानकुन है। यहाँ गैस अक्सर सख्त चट्टानों के बारीक सुराखों में कैद होती है, जिसे इंजीनियरिंग की जुबान में शेल गैस कहते हैं। अब पहाड़ के अंदर सीधी ड्रिलिंग करना नामुमकिन है, लेकिन चट्टान के अंदर दूर तक फैली गैस तक कैसे पहुंचे? इसके लिए इंजीनियर्स पहले सीधी ड्रिलिंग करते हैं और फिर चट्टान के ऐन बीच में जाकर ड्रिल बट को 90 डिग्री पर टेढ़ा कर देते हैं, जिसे हॉरिजेंटल ड्रिलिंग कहा जाता है। जब ये टेढ़ा पाइप चट्टान के अंदर घुस जाता है तो बारी आती है दुनिया की सबसे खतरनाक तकनीक की, जिसे फ्रैकिंग कहते हैं। पाइप के जरिए लाखों गैलन पानी, रेत और खास केमिकल के मिक्सचर को इतने होलनाक प्रेशर के साथ चट्टान पर मारा जाता है कि वो सख्त पहाड़ अंदर से फट जाता है। इस शदीद दबाव से चट्टान के अंदर बारीक दरारें पड़ जाती हैं और इन ही दरारों से रास्ता बनाकर कैद हुई गैस तड़प कर बाहर आती है और पाइपों के जरिए जमीन पर खींच ली जाती है। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगली बार जब आप अपने किचन में चूल्हा जलाएं तो 1 सेकंड के लिए रुक कर याद रखिएगा कि इस मामूली सी नीली आग के पीछे समंदर की होलनाक गहराइयों और पहाड़ों के जिगर को चीर कर लड़ी जाने वाली इंसान की एक बहुत बड़ी साइंसी और जानी जंग छुपी है। उम्मीद है दुनिया के इस पोशीदा खजाने का ये सनसनीखेज सफर आपको पसंद आया होगा। देखा जाए तो दोस्तों, इस चूल्हे की आग के पीछे उन इंजीनियर्स की बहुत बड़ी कुर्बानी छुपी है जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हमारे घरों तक गैस पहुंचाई। उन इंजीनियर्स की मेहनत पर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और मालूमात फैलाने के लिए इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा हैरानकुन लगा। आपके कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं। अगर आप ऐसी ही मालूमाती वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं। मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।